Hello बच्चों, that's the lecture of mathematics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So guys, you know very well we are going with our chapter that's a three-dimensional geometry. And before that we have talked about the angle between the 2 points and that's a equation of a straight line passing through two given points. So टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की, अभी बात करेंगे हम एंगल बिटवीन द टू लाइन्स की बात करेंगे. ठीक है, देखिए बच्चे, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स जो है इन यूर सेशन ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. सो क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स नहीं करने हैं, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज इसकी जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या किसी भी दो लाइंस को परपेंडिकुलर कब कहोगे, दो लाइंस को पैरेलल कब कहोगे, वो चीज़ें हमें यहीं से मिलेगी. ठीक है, सो समझ लो, क्वेश्चन मत करना इससे रिलेटेड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस. एंगल बिटवीन द टू लाइंस में बच्चे मैंने ना आपको वेक्टर इक्वेशन कराई थी बिटवीन द टू लाइंस. सो यहाँ पे हमने लेट किया कि आपकी दो लाइंस की वेक्टर इक्वेशन है. ये आपकी दो लाइंस थी, उनके वेक्टर इक्वेशंस हैं. दैट्स R1 R इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ ए B वेक्टर and second one is the R vector is equals to A2 vector plus mu of a B2 vector. ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू है ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. अब मैंने लेट किया कि दो लाइंस थी, मान लेते ये एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा था थीटा. ठीक है, नाउ टू लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर्स B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है एंड जो सेकेंड लाइन है वो B2 के पैरेलल है. ठीक है, सो बच्चे एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होगा आपके पास? दैट्स अ कोस थीटा इज इक्वल्स टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए B1 वेक्टर मॉड ऑफ ए B2 वेक्टर. सिंपल. यहाँ पे क्या चीज़ें थी, ये दो आपकी वेक्टर इक्वेशंस गिवन थी, उन दोनों वेक्टर इक्वेशन में देयर इज अ B1 वेक्टर और B2 वेक्टर थे. B1 वेक्टर इज, आपने इफ़ यू रिमेंबर, जो आपका A1 वेक्टर है ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है. B2 वेक्टर जो है ये आपको डायरेक्शन बताता था. हेयर द B2, ये B1 वेक्टर बताएगा आपको R वेक्टर की डायरेक्शन. यहाँ पे B2 वेक्टर जो है इस वेक्टर के, इनकी दोनों लाइंस की डायरेक्शन को अगर आप फाइंड आउट करोगे दैट्स गिवन बाय द B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. और ये मान के चले कि जो B1 वेक्टर, मान के चले होते भी हैं, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर जो है वो दोनों पैरेलल है टू लाइंस के, मतलब ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकेंड लाइन थी. B1 वेक्टर इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड B2 इज द सेकेंड लाइन. सो ऑन दैट बिहाफ आई कैलकुलेट द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर. बच्चे इफ़ यू रिमेंबर दैट्स योर डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर वाला पार्ट किया था, वहाँ आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था. दैट्स अ B1 वेक्टर मॉड ऑफ ए B1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए B2 वेक्टर. आपको मोड भी फाइंड आउट करना बताया गया था, तो आई नेवर बी रिपीट हेयर. ठीक है, देन बच्चे यहाँ से जो मुझे रिजल्ट चाहिए थे, जो आपको पता होना चाहिए, कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म, यानी कि दो लाइंस को आप पैरेलल कब कहोगे? इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन B1 एंड B2 आर पैरेलल. इसका मतलब ये होगा कि B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ ए B2 वेक्टर. अगर मैं बात करूँ कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म की बात करते हैं, एट दैट टाइम दो लाइंस को पैरेलल कब कहोगे? जब B1 वेक्टर जो है वो पैरेलल किसके हो? B2 वेक्टर के, यानी कि B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ ए B2 वेक्टर. ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करूँ, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको इक्वल्स टू 0 मिल जाता है तो आप क्या कहोगे? दो लाइंस
परपेंडिकुलर है। ये आपके लिए जो रिज़ल्ट है ये इम्पॉर्टेंट थे, जो मुझे वहाँ से चाहिए थे, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर कॉस थीटा को लिखा जाए, दैट्स a1 इंटू में a2 प्लस b1 इंटू में b2 प्लस c1 इंटू में c2, दैट इज़ डिवाइडेड बाय द a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन फाइंड आउट करती हूँ तो दैट विल बी a1 इंटू में a2 प्लस b1 इंटू में b2 प्लस c1 इंटू में c2, दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। ये देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, ये एक ए बी लाइन ली है, यहाँ से ये आपकी एक ए बी लाइन ले ली मैंने, ठीक है। लेट लाइन ए बी जिसके पास आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, जिसकी वेक्टर इक्वेशन है ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ ए बी वेक्टर, या बी वेक्टर गिव द डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन गिवर दे रहा है, तो दैट्स अ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो पोजीशन डिफाइन करता है, तो ये ए वेक्टर की पोजीशन, ए पॉइंट की पोजीशन, दैट्स अ ए वेक्टर, ठीक है। पासिंग थ्रू ए हैविंग द पोजीशन वेक्टर इज ए एंड डायरेक्शन इज बी वेक्टर, तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है एंड जो बी वेक्टर है वो आपको डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब क्या किया बच्चे, ये मैंने पी क्यू जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम ए पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर है पी वेक्टर। ये एक पी पॉइंट था, मैंने पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन अ लाइन ए बी एंड पी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी क्यू, मैंने यहाँ से इस ए को भी पी से ज्वाइन कर लिया, ये पूरा बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे ए पी क्यू ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, मैं ये पी क्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, कर ले। पी क्यू दैट्स अ परपेंडिकुलर, एक मिनट, इफ यू रिमेंबर साइन थीटा, अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करती हूँ दैट्स अ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता, सॉरी दैट्स अ पी, परपेंडिकुलर अपॉन, नॉट अ बी, दैट्स अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, दैट्स अ पी क्यू इज डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस इज द पी ए, या ए पी लिख लेते हैं, ठीक है। सो बच्चे मुझे यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, इस पी क्यू की, देन ए पी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू आ गया, वेयर दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन है ये, ठीक है। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स अ ए पी वेक्टर एंड दैट्स अ ए क्यू। इन दोनों में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लूँ, साइन थीटा बिटवीन ए पी एंड ए क्यू, क्या मेरे को साइन थीटा निकालना है बिटवीन ए पी एंड ए क्यू, तो देखिए ज़रा बच्चे, दैट विल बी ए पी वेक्टर क्रॉस ए क्यू वेक्टर, that is equals to mod of a p vector mod of a q vector, that's a sin theta। अब क्वेश्चन ये कि ये कैसे, मैंने तो आपके पास ये फिगर वो पीछे रह गया, कोई नहीं, दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये बी वेक्टर था, ये आपका
एक इन पी पोजीशन पे वेक्टर डिफाइन था ये हमारे पास था। मैंने तो ये वेक्टर जो था और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, उसको मैग्नीट्यूड में डिफाइन कर लिया। क्या गलत किया? कुछ भी नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट इफ यू रिमेंबर ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है, वही यहाँ निकाला है मैंने। देखिए बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है, वही मैंने इस वेक्टर और इस वेक्टर का प्रोडक्ट किया, आई गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स अ साइन थीटा विल बी ए पी वेक्टर क्रॉस ए क्यू वेक्टर in a mod, that is mod of a p vector mod of a q vector. Simple. p q अभी हम फाइंड आउट करके आए, दैट इज इक्वल्स टू या p q वेक्टर ऑफ ए मॉड दैट विल बी इक्वल्स टू था आपका ए पी वेक्टर साइन ऑफ थीटा था। इसमें मैं इस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, दैट्स अ पी क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए पी वेक्टर साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हो, दैट इज मॉड ऑफ ए पी वेक्टर क्रॉस ए क्यू वेक्टर, दैट इज ए पी, दैट्स अ ए क्यू। ए पी से ए पी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? ए पी वेक्टर क्रॉस ए क्यू वेक्टर का मॉड इज डिवाइडेड बाय ए क्यू वेक्टर का मॉड। आ गया ये हमारे पास। अब ये देखिए बच्चे, ये आपका बी वेक्टर था, ठीक है, ये पी पोजीशन वेक्टर था। अब यहाँ पे मैं अगर इस ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ए पी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एंड ए क्यू जो था वो तो आपका बी वेक्टर गिवन ही है, बस इनकी वैल्यू पुट कीजिए, यू गेट द पी क्यू जो आपके पास आया, दैट इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी पॉइंट माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इज डिवाइडेड बाय द बी वेक्टर। दैट्स द जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला आ गया, दैट्स अ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सा, थोड़ा सा वेक्टर और थोड़ी सी आपकी मैथमेटिक्स, दोनों चीज़ें अप्लाई करिए, और कुछ था ही नहीं इसमें। समझे बात को? ट्राइंगल पे सिंपल से हमने लगाए हैं। आई रिपीट, क्या लिया था मैंने? एक लाइन ली थी ए बी सॉरी, एक लाइन ए बी ली थी जिसका मेरे को वेक्टर इक्वेशन थी, दैट्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ ए बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर give the position vector, that's not a give that's a position vector and b vector is the direction vector, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल ए पी क्यू जो है, मैंने क्या किया फिर, एक पी ऑन अ लाइन ए बी पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने ए और पी को भी ज्वाइन करा लिया, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। बट पी क्यू की वैल्यू में अभी ये साइन थीटा जो है ये मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा था। साइन थीटा को यहाँ से हटाने के लिए मैंने सिंपल सा क्या लिया, दैट्स अ दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो था, दैट्स अ ए पी वेक्टर इंटू में ए क्यू वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए क्यू वेक्टर साइन ऑफ थीटा। आई जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिली, मैंने उसमें इक्वेशन में पुट की एंड देन फर्दर आई सोल्व एंड गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। बच्चे दैट्स मैंने आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठाए क्योंकि आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है 13.3 में, जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, दोनों में आपको एंगल्स निकालने हैं। सो एंगल्स फाइंड आउट करने वाले आपको क्वेश्चंस नहीं सोल्व करने हैं, ठीक है।
यू हैव टू स्टार्ट विद योर थर्ड क्वेश्चन, जो कि है शो दैट द लाइन्स, ये दो लाइन्स गिवन थी, x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5, z इक्वल्स टू y1 एंड x by 1, y by 2, z by 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों की लाइन्स है ना, ये इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो बच्चे अभी मैंने परपेंडिकुलर की एक कंडीशन बताई, दैट्स a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 b1 एंड c1 ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे आपके किसके, डायरेक्शन रेशियोज किसके, फर्स्ट लाइन के, एंड a2 b2 एंड c2 होंगे सेकेंड लाइन के। तो बच्चे आप यहाँ से देखिए इन दोनों इक्वेशंस में a1 इन दो ये फॉर्मूला ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यही तो थी। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन रेशियो फॉर लाइन 1 के लिए निकालती हूँ, दैट्स a1 7, b1 -5, c1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू 1, b2 2 एंड c2 3। कंपेयर किया है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करो बच्चे, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करने कि ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तब होगा जब मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो मैंने क्या किया, 7 इंटू में 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस -5 इंटू 10 करते हो तो -5 इंटू 2 करते हो तो आ गया -7, -10 एंड दैट्स 1 इंटू 3 दैट्स 3, यू गेट द 10 - 10 दैट इक्वल्स टू 0। आ गया ना, हो गई प्रूफ। बस इतना सा काम था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, कि आपको राइट एंगल पे ये इक्वेशन गिवन है 1 - x/3 इक्वल्स टू 7, y - 14/2p, z - 3/2 एंड 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 minus, that is something wrong is here, not a 6 minus, not a 5, that's a z, 6 minus z by 5 are right angle, right angle यानी कि वो परपेंडिकुलर होंगी भाई, थीटा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यानी कि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और मुझे क्या करना है, इस p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ देखिए ज़रा, आपके पास पहली इक्वेशन है दैट्स 1 - x/3, 7y - 14/2p एंड z - 3/2, ठीक है। अब ज़रा देखिए बच्चे, मैं क्या करती हूँ, 1 - x/3, यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो, दैट्स y - 2, 7 कॉमन लिया, ये 7 कॉमन आएगा, डिवाइड में अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 2p/7 हो जाएगा, दैट्स z - 3/2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अभी कर क्या है, दैट्स x2 - x1 by a1, y2 - y1 by b1, z2 - z1 by c1। तो यहाँ से देखिए बच्चे, a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई दैट्स 2p/7 एंड c1 की वैल्यू आ गई 2। कर लेते हैं ना ब्लॉक, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन थी बच्चे, दैट्स 7 - 7x/3p is equals to y - 5/1 and 6 - z/5। ये देखिए, यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए। 7 इंटू में 1 माइनस x/3p हो जाएगा, ये है y - 5/1 और ये है 6 - z/5। ये 7 को डिनोमिनेटर में ले, या कह सकते हो कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू आ गई दैट्स 3p/7, b2 की वैल्यू आ गई 1 एंड c2 की वैल्यू आ गई 5। उसने पहले ही कहा है कि दोनों इक्वेशन परपेंडिकुलर है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए p।
सो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे बच्चे देखिए A1 की वैल्यू तो 3 एंड A2 की वैल्यू है 3p/7, तो 3 3 ज़ा 9p/7 हो जाएगा, प्लस B1 की वैल्यू 2p इंटू 7/7 इंटू में 1, दैट्स 2p/7 आ जाएगा, एंड C1 एंड C2 आ गए आपके 10, दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना ज़रा भाई, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता हमारा 9p प्लस 2p प्लस 7t, 7 इधर आएगा तो 7 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, 7 एलसीएम में चला गया तो 7 में उधर लेके चली गई, तो ये हो जाएगा 11p प्लस 7t, दैट इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -70/11। क्लियर है, यही आंसर था हमारा। जस्ट अ वेट बच्चे, क्या गलती की, ये 6 माइनस जेड था, -z -6/5, ये आ जाएगा -5 यानी कि ये आएगा माइनस का 10, जो C2 है वो माइनस का 5 आएगा, ये आएगा माइनस का 10, ये माइनस का 10 तो ये -70, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, p की वैल्यू हो जाएगी 70/11, ये माइनस का होगा, ये आ गया आपकी p की वैल्यू, दैट इज़ द आंसर। क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन, ये देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन था फाइंड द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, ये आपका p पॉइंट गिवन है, जो एक लाइन है, ये मान लेती हूँ ये लाइन आपकी AB है, इस AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑन अ लाइन, इस लाइन के लिए इक्वेशन गिवन है x - 10/11 y + 2/-4 इक्वल्स टू z + 8/-11, ठीक है, ये आपको गिवन थी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि इस क्यू पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर दैट बच्चे आपको जो इक्वेशन गिवन थी x - 11/10 इक्वल्स टू y + 2/-4 z + 8/-11, इसको मैंने इक्वल्स टू ले लिया लैम्डा। यहाँ से आप इनको इंडिविजुअल इक्वेट करते हो, दैट्स x - 11/10 इक्वल्स टू लैम्डा, y + 2/-4 इक्वल्स टू लैम्डा, z + 8/-11 इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये देखिए ये आपके पास x की आ गई, y आ गया, z आ गया, ठीक है। अब ये x y z जो है ये इस क्यू के कोऑर्डिनेट आए हैं आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो पी क्यू लाइन थी, ये पूरी पी क्यू लाइन थी, इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका जो ये x y z आया है, ये मान लेती हूँ ये आपका x1 y1 और z1 था, ये x2 y2 और z2 हो जाएगा। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी क्यू का निकालते हो, दैट्स x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करोगे। x2 इज़ द 10 लैम्डा + 11 -2, ये -2, -4 लैम्डा -2, ये माइनस का तो +1 हो जाएगा, एंड z2 - z1 करते हो -11 लैम्डा -8 -5 हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए 10 लैम्डा + 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13, ठीक है। सो पी क्यू लाइन जो थी उसका डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ गए 10 लैम्डा + 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए गिवन लाइन, जो आपकी गिवन लाइन थी, क्या थी आपको गिवन था, दैट्स x - 11/10 y + 2/-4 z + 8/-11। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए गिवन लाइन के लिए, ये गिवन लाइन जो थी दैट्स AB, ये 10 -4 और -11 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इसको A1 A2 B1 एंड C1 नाम दे देते हैं, इसको A2 B2 एंड C2। वो क्या कह रहा है कि ये जो पी क्यू लाइन थी ना, ये जो आपकी पी क्यू लाइन थी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे परपेंडिकुलर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, नो डाउट सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चे आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 10 लैम्डा + 9 इंटू में 10 प्लस
-4 लैम्डा -1 इंटू में -4 प्लस -11 इंटू में -11 लैम्डा -13 इक्वल्स टू 0। जब बच्चे आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू गेट द 273 लैम्डा इज इक्वल्स टू -237 नॉट अ 3, 237 लैम्डा इज इक्वल्स टू -237। तो ये 237 से 237 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ गया आपके पास -1। ठीक है, अब देखिए आपके पास जब आपने क्यू पॉइंट पे ये लैम्डा की एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वही मैंने यहाँ लिखी है। एक्स इक्वल्स टू 10 लैम्डा प्लस 11 आया था, वाई इक्वल्स टू -4 लैम्डा -2 आया था, जेड इक्वल्स टू -11 लैम्डा -8 आया था। तो यहाँ पे लैम्डा आपके पास आ चुका -1। जस्ट पुट द वैल्यू, एक्स हो जाएगा -10 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 1, वाई हो जाएगा आपका +4 -2 दैट इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू हो जाएगा 11 - 8 3, यानी कि जो आपका क्यू पॉइंट था उसके लिए मिल गया, दैट्स अ 1 2 3। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई? और मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आपने करना क्या था, लैम्डा निकाल लिया। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑफ, आपको फिर जो इसका था आल्सो फाइंड द लेंथ, ये लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो अब ज़रा देखिए बच्चे, आपके पास क्या आ गया है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। जो आपकी इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर पी क्यू के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी, ये जो आपको इक्वेशन की बात की जाए तो सिंपल है, x -1 होगा डिवाइडेड बाय सो बच्चे आपको लेंथ निकालनी थी पी क्यू की। इक्वेशन ऑफ ए पी क्यू आप इजीली निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर जो पी क्यू था। अब आपको इसकी डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस, ये लेंथ निकालनी है। तो लेंथ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। पी के कॉर्ड आपको पॉइंट्स क्या गिवन थे, लेट मी सी, 2 -1 एंड 5, और क्यू आया 1 2 एंड 3। बस सिंपल सा था, दैट इज़ 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू दैट्स 14। ये आपका लेंथ भी आ गई, दैट्स √14 यूनिट्स। सो बच्चे ये आपकी जो 13.3 एक्सरसाइज है उसके मैंने मेथड्स भी बताए हैं और आपको क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व कराए हैं। इसमें एक तरह के और है, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट, आपको इमेज फाइंड आउट करनी हो तो आप खुद से करो बच्चे, बहुत सिंपल है, मेथड आपको बता दिया गया है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द वीडियो एंड देन सॉल्व योर एक्सरसाइज। थैंक यू।